सोमवार तक जिन सड़कों पर स्कूल कॉलेज के छात्र सोशल मीडिया बैन के खिलाफ शांति के नारे लगा रहे थे, मंगलवार आते आते वहीं सड़कें जंग का मैदान बन गई। सवाल ये है कि कल तक जिन हाथों में किताबें और पोस्टर्स थे, आज उनमें पत्थर, पेट्रोल बम और हथियार कैसे आ गए? क्या ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन है या पर्दे के पीछे से सत्ता पलटने का कोई खतरनाक खेल खेला जा रहा है? सिर्फ 24 घंटे के अंदर नेपाल में विरोध का चेहरा पूरी तरह बदल गया। जेनजी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कुछ अज्ञात ताकतों ने हाईजैक कर लिया। अचानक भीड़ में नकाबपोश और हथियारों से लैस लोग घुस आए और फिर शुरू हुआ तबाही का वो मंजर जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। प्रदर्शनकारियों का निशाना सिर्फ सरकारी इमारतें नहीं थी, उन्होंने राष्ट्रपति भवन से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक को आग के हवाले कर दिया। कई मंत्रियों के घरों पर हमला हुआ, यहाँ तक कि कुछ सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। मॉल, बैंक और दुकानें लूट ली गई, थानों पर कब्जा कर लिया गया। ये तस्वीरें किसी विरोध की नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश की गवाही दे रही है। जानकारों का मानना है कि इस हिंसा के पीछे कुछ राजनीतिक गुटों का हाथ है, जो सोशल मीडिया बैन के खिलाफ युवाओं के गुस्से को ढाल बनाकर सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं। जब पीएम केपी शर्मा ओली ने बिगड़ते हालात को देखकर सेना से मदद मांगी तो सेना ने शुरुआत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सेना का ये इनकार ओली सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। अपनी ही सेना से समर्थन न मिलने के बाद केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें हेलीकॉप्टर से एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। उनके जाते ही देश में एक पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई है। नेपाल का ये घटनाक्रम हूबहू बांग्लादेश मॉडल की याद दिलाता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बांग्लादेश में भी कई बार सामाजिक असंतोष की आग को हवा देकर उसे हिंसा में बदलकर सत्ता परिवर्तन की कोशिशें की गई हैं। यानी जनता के असली मुद्दों जैसे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को हथियार बनाकर कुछ लोग अपना राजनीतिक एजेंडा साध लेते हैं। ओली के इस्तीफे के बाद अब नेपाल की सेना ने काठमांडू की कमान अपने हाथों में ले ली है। सड़कों पर सेना के जवान गश्त कर रहे हैं और शांति बहाली की कोशिशें लगातार जारी हैं, लेकिन माहौल में अब भी तनाव घुला हुआ है। नेपाल आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से आगे का रास्ता धुंधला है। क्या सेना स्थिति को पूरी तरह काबू कर पाएगी? क्या इस हिंसा के पीछे के असली चेहरे बेनकाब होंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नेपाल की जनता की जीत है या उन कठपुतलियों की जो किसी और के इशारे पर ये पूरा खेल खेल रही हैं? नेपाल का भविष्य अब इसी सवाल के जवाब पर टिका है।